बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो मैंने आपको आलू बैंगन के बारे में बताना है कि आलू बैंगन आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। लेकिन ये जो आलू बैंगन बनेंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेंगे। आप लोग इस तरीके से लाजमी बनाएं, आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा। हर घर में आलू बैंगन बनते हैं, लेकिन जो ये अंदाज़ है, ये अंदाज़ जो मेरा अंदाज़ आलू बैंगन बनाने का है बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग लाजमी इसको एक दफ़ा ट्राई करें। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा चैनल हर चीज़ फॉर यू लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन होगा, बटन को क्लिक करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक बटन क्लिक करना है। मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी। रेसिपी में जाने से पहले आप लोग को बताते चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आया करें लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि 5 अदद आलू लेने हैं, उसको छील लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 किलो बैंगन लेने। बैंगन कोशिश करें आप लंबाई वाले शेप में लें, गोल बैंगन मत लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्याज ले लेना है। 3 गंढे प्याज के आप लोगों ने इसको क्रश कर लेना है या चॉप कर लेना है। उसके बाद 6 अदद टमाटर होंगे, उसको आप लोगों ने चॉप कर लेना है। उसके बाद इमली का पानी होगा, इमली की गुठलियाँ जो आपने इसमें से निकाल लेनी है, सिर्फ पानी हमें यूटिलाइज़ हमारा होगा तो हमने उसी को लिया है। उसके बाद आप लोगों ने धनिया ले लेना है थोड़ा सा, और आप लोगों ने प्याज इस तरह का रिंग शेप में भी थोड़ा सा ले लेना है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने क्यों काटा है। और आप लोगों ने थोड़ी सी मूँगफली लेनी है, मिर्चें लेनी है, 2-3 मिर्चें आप लोगों ने ले लेनी है। उसके बाद गिरी लेनी है। ये चीज़ें बड़ी मायने रखेंगी जब रेसिपी बनेगी, बनाएंगे सालन, फिर आपको बताएंगे इसका क्या किरदार है इस चीज़ में। आप लोगों ने एक पैन ले लेना है, हल्की आंच पे उसके अंदर घी डाल लेना है, ठीक है। और उसको गर्म होने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा गर्म आपने नहीं करना, हल्की आंच में उसको रख दें। और उसके साथ साथ हम जो आलू हैं उसका पानी हमने निकाल के आलू को काटना शुरू करेंगे। आलू को आप लोगों ने गुलाई के शेप में काटना है। आपको फिर बताते चलो, ये रेसिपी ऐसी है, आपने देखा होगा कि हमने ये जो प्याज है ये भी गोल शेप में काटा है, और आलू भी हम गोल शेप में ही काटेंगे। आप लोगों ने वो चौरस या फिर किसी और शेप में आलू नहीं काटने। इस रेसिपी का मकसद ही यही है कि आप गोल गोल चीज़ें काटेंगे। देखिए जी, आलू हमने गोल शेप में काट लिए सारे। उसके बाद आप लोगों ने इसको हल्का सा नमक लगा के थोड़ा सा मिक्स करना है, और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना। आपने हाथ से मिक्स कर लें या इस तरह आप करके मिक्स कर लें। इसको नमक लाजमी लगेगा इसमें, ठीक है। और उसके साथ ही आप लोगों ने जो बैंगन होंगे, आप लोगों ने बैंगन को भी गोल गोल ही काटना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको लंबाई शेप में किसी और शेप में नहीं काटना। शेप एक जैसी होगी तो आपकी रेसिपी जो आपकी बन जाएगी, आपकी डिश बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही लजीज बनेगी, और इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये डिफरेंट चीज़ इसीलिए है कि इसकी शेप भी डिफरेंट है, इसका तरीका भी डिफरेंट है। उसमें काफ़ी डिफरेंट सी 2-3 रेसिपीज़ डली हैं जो कि मीठे में डलती है, लेकिन हमने इसको सालन में डाला है। आप एक दफ़ा खाएँगे और याद करेंगे। लाजमी रेसिपी ट्राई किया करें एक दफ़ा घर में, और मुझे फिर कमेंट्स में बताया करें आप लोगों ने कैसी बनाई है। ये देखें जी, बैंगन हमने काट दिए हैं, और आप शेप चेक करें, गुलाई में काटे हैं। और साथ आप लोगों ने जो डंडियाँ होंगी ना, वो आप लोगों ने फेंकनी नहीं, वो भी हम साथ फ्राई करेंगे, कुक करेंगे इसको, ठीक है। वो भी आपने साथ ही रखनी है। और ऑयल जो है अभी गर्म हो चुका है, और अब हम आलू जो है हमारे गोल गोल काटे थे हमने, इसको आप लोगों ने फ्राई करना है। आलू फ्राई करने के बाद हम बैंगन को फ्राई करेंगे। जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग ले लें, ग्राइंडर ले लें, ठीक है, जिसमें मसाला पीसते हैं वो डब्बी ले लें। उसमें आप लोगों ने धनिया डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद धनिया के बाद आप लोगों ने इसमें सब्ज़ मिर्च जो होगी वो इसमें डालनी है, नारियल डालना है, और मूंगफली डालनी है। ये चारों जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने इसमें डाल लेने हैं। इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ बन रही है, और आप लोगों को डेफिनेटली सस्पेंस क्रिएट हो रहा होगा कि इस चीज़ में ये कैसे यूटिलाइज़ होगी, मूंगफली का क्या ताल्लुक है, गिरी का क्या ताल्लुक है। और लास्ट में आपने चौथी आइटम डालनी है इमली का पानी। मैं फिर बताऊं, गुठलियाँ आप लोगों ने इसमें से निकाल लेनी है, हमें सिर्फ पानी की ज़रूरत है, और पानी इसमें डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। ले जी, जो चारों इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं, और ग्राइंड करके आपने इसको किसी भी एक बाउल में निकाल लेना है, ठीक है। आप लोग कोशिश करें जो वो मसाले वाली डब्बी होती है उससे ग्राइंड किया करें, उससे ग्राइंड बहुत अच्छा होता है। ये देखें, आप इस किसी भी नाइफ़ से चेक कर सकते हैं कि आलू गले हैं या नहीं गले। आलू आपके जब गल जाएँ, लाइट से ब्राउन हो जाए, आप इसको किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लें। याद रहे कि आलू आप लोगों ने जलाने बिल्कुल नहीं है, ये क्योंकि हम जो फ्राई करेंगे इससे बेनिफिट ये होता है कि आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, हमारी जो हांडी है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, हमने उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हम फ्राई चीज़ें बीच में ऑलरेडी डाल रहे हैं। ले जी, आलू फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो बैंगन है वो भी आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई करने हैं। और आप देखें इसकी जो मोटाई है बैंगन की काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, आप लोगों ने बिल्कुल बारीक नहीं रखनी।
मोटाई ज़्यादा रखनी है और डंडियाँ भी आप लोगों ने साथ फ्राई करनी है। जब तक बैंगन हमारे फ्राई होते हैं, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बैंगनों से भी ऑयल निकलेगा। तो आप लोगों ने जो चॉप किया हुआ प्याज है उसमें अंदर डाल देना आप लोगों ने और इसको हल्का सा आप लोगों ने फ्राई करना है। लीजिए प्याज हमारा इस लुक में आ चुका है। इसके बाद आप लोगों ने जो टमाटर आप लोगों ने चॉप किए हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। टमाटर डाल के आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने हस्बे जायका नमक डालना है। 1 चम्मच आप नमक का डाल दें, हम 1 चम्मच ही डालेंगे। और 1 चम्मच ही आप लोगों ने लाल मिर्च का डालना है, 1 चम्मच आपने। और इसके बाद आप लोगों ने हल्दी डालनी है, 1 चम्मच हल्दी का डलेगा। और उसके बाद पिसा हुआ धनिया है वो आप लोगों ने 1 चम्मच डाल देना है। और उसके बाद आप लोगों ने ज़ीरा डालना है 1 चम्मच। लें जी, बैंगन भी हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। एक पूरा हमने निकाल लिया, दूसरा पूरा भी रेडी हो रहा है। उसके साथ साथ हमने मसाला रेडी कर दिया, जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे। उसके बाद आप लोगों ने जो ग्राइंड किया था धनिया और बाकी मसाला जो डाल के इसको ग्राइंड किया था, मूंगफली थी, गिरी थी और इमली का पानी था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा आप लोगों ने मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर। मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है हल्की आंच पे। ये देखिए जी, बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं हमारे। और देखिए डंडियाँ भी मैंने साथ ही फ्राई की हैं। डंडियाँ आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, ये ज़्यादा टेस्ट आपको देंगी। ये तमाम के तमाम बैंगन फ्राई हो चुके हैं। इसके नीचे आलू पड़े हुए हैं और इसी जो ऑयल है इसी के अंदर आप लोगों ने जो प्याज हमने रिंग शेप में काटा था वो इसके अंदर डाल के इसको भी फ्राई करेंगे। ये जो रिंग शेप में हमने प्याज डाला था वो भी हमने इसी ऑयल में डाल दिया है और इसको हम इसी तरह फ्राई करेंगे जिस तरह हमने बैंगन को और आलू को फ्राई किया था। ये हमने इसी तरह ही ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं क्योंकि प्याज आपको पता है जल्दी जल जाता है। लाइट से ब्राउन होंगे, इसकी शेप चेंज होगी, आप लोगों ने इसको प्लेट में डाल लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, हमने प्लेट में डाल दिया। ले जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। और मसाला रेडी जब हो जाए आप लोग नमक मिर्च एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अगर कमी बेशी लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो सब्ज़ी हमने फ्राई की है आलू और बैंगन, ये आपने इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड कर देना है और इसको ज़रा सा मिक्स कर देना है। अब देखें क्या मज़ेदार चीज़ बन रही है, बहुत ही डिलीशियस चीज़ है, दिखने में इतनी मज़े की लग रही है, खाएंगे तो और ही मज़ा आएगा। और काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है। मैं रेसिपी डिफरेंट सी भी लाता हूँ, ईजी लाता हूँ और वो चीज़ें वो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करता हूँ कि वो आप इजीली एक्सेस हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल आराम से नहीं होती। ये चीज़ें सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद आप लोगों ने पानी का हल्का सा छट्टा डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्की सी मिकदार में पानी डालना है और इसको आप लोगों ने 10 मिनट के लिए कुक होने रख देना, हल्की आंच कर देनी है आपने। ले जी, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, सालन तैयार है खाने के लिए। अभी इसमें हम टॉपिंग्स करेंगे। वो जो प्याज मैंने आपको बताया था ना गोल गोल काटना है, वो इसी मकसद के लिए बताया था, उसका और कोई मकसद नहीं था। आप लोगों ने पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने प्याज की टॉपिंग करनी है और टॉपिंग से चीज़ बहुत अच्छी लुक बन जाती है चीज़ की। धनिया डाल दिया हमने, सब्ज़ मिर्चें डाल दी और प्याज डाल दिया है। चले जी, अभी इसको सर्व करने के लिए हम प्लेट में डालेंगे और मैं ख़ुद इसको खा के दिखाऊंगा आपको हर दफ़ा की तरह। बहुत ही मज़े की डिलीशियस लुक दे रही है, ये चेक करें। बड़ी सिंपल सी इजी सी रेसिपी है और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। आप आलू बैंगन घर में बनाते होंगे लेकिन उसका टेस्ट उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। आप एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा। ले जी, हमारी डिश तैयार है और हर दफ़ा की तरह मैं आपको खा के दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको साथ साथ बताते चलूँ कि आप लोगों ने डिश लाजमी आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करनी है। बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़े का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं भी खाने वाला हूँ। देखिए इसमें पोटैटो भी है, अगर आप कैमरे में देख सकते हैं, ये चेक करें, ये पोटैटो है। आप पोटैटो के मज़े भी हैं। इसके मसाले का टेस्ट ही टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमने बनाई डिफरेंट तरीके से। इंतहाई शानदार लजीज टेस्ट है। आप लोग लाजमी खाएं। अगर आप लोगों ने खाना है तो मेरे घर तशरीफ लाए, मैं आपको बना के खिलाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े की डिश है, अपने घर लाजमी ट्राई करें। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एक बटन आप लोगों को दबाना है, रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, अब दबा दें। हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।